दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारी इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमें फैक्टराइज करना है, जिसमें पहला है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें इस इक्वेशन को एक सुटेबल आइडेंटिटी के रूप में लिखना होगा, और वो सुटेबल आइडेंटिटी होगी x + y का होल क्यूब = x³ + y³ + 3xy × x + y। दोस्तों हमने इस आइडेंटिटी को ही क्यों चुना? बहुत ही सिंपल रीजन है। देखिए दोनों इक्वेशन में काफी सिमिलैरिटीज है, तभी हमने इस आइडेंटिटी को चूज किया। अब हम इस इक्वेशन को इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई x + y का होल क्यूब = x³ + y³ + 3xy × x + y। तो दोस्तों ये हमारी इक्वेशन हो गई 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। अब दोस्तों इसमें जो पहले दो टर्म है हमें इन टर्म्स को होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b³ को लिख सकते हैं b का होल क्यूब, और बाकी की इक्वेशन को हम वैसे ही उतार लेते हैं। दोस्तों बाकी की इक्वेशन को अब हम लिखेंगे 3xy × x + y के टर्म में। लेकिन अब इसमें 3xy क्या होगा? इस इक्वेशन में देखिए x की जगह पर है 2a और y की जगह पर है b, तो 3xy हो जाएगा 3 × 2a × b, दैट इज 6ab। अब हम इस इक्वेशन में 6ab कॉमन ले लेंगे। किस इक्वेशन में कॉमन ले लेंगे? इस पार्ट में 12a² + 6ab², इस इक्वेशन में हम 6ab कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों चलिए इसमें 6ab कॉमन ले लेते हैं। इस इक्वेशन को हमने वैसे ही उतार लिया 2a का होल क्यूब + b का होल क्यूब। अब इसमें हमने 6ab कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 2a + b। अब अगेन इस इक्वेशन को हमने वैसे ही उतार लिया। अब 6ab को हम 3xy के टर्म में लिखेंगे, यानी 3 × 2a × b, और बाकी की इक्वेशन को हमने वैसे उतार लिया 2a + b। अब देखिए ये टोटल इक्वेशन हो गई x³ + y³ + 3xy x + y, इस टर्म में हो गई। अब इस इक्वेशन को हम x + y का होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x + y हो जाएगा 2a + b का होल क्यूब। अब 2a + b का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2a + b × 2a + b × 2a + b, एंड दैट इज आवर आंसर। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। हमने इस इक्वेशन को आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए। दोस्तों बाकी के सवाल भी हम इसी मेथड का यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जिस आइडेंटिटी का यूज करेंगे वो होगी x - y का होल क्यूब = x³ - y³ - 3xy x - y। तो दोस्तों अब हम अपनी इक्वेशन को उतार लेंगे। अब इसमें पहले दो टर्म को उसी तरीके से होल क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b³ को हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब। अब बाकी की इक्वेशन को हम वैसे ही उतार लेंगे। दोस्तों अब ये बाकी की जो इक्वेशन है इसको हम पहले की तरह -3xy × x - y के टर्म्स में लिखेंगे। अब दोस्तों -3xy क्या होगा? -3xy इस इक्वेशन में होगा, x है यहाँ पर 2a और y है यहाँ पर b, तो -3xy होगा -3 × 2a × b, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -6 × ab। अब इस इक्वेशन में हम -6ab कॉमन ले लेंगे। दोस्तों पहले दो टर्म हम वैसे ही उतार लेंगे और बाकी की इक्वेशन में हम -6ab कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा
2a माइनस b। अब इस इक्वेशन को हम वैसे ही उतार लेंगे, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, और माइनस 6ab को हम लिख लेंगे 3 इंटू 2a इंटू b, और आगे 2a माइनस b को हम वैसे ही उतार लेंगे। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, दैट इज x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। अब इस इक्वेशन को हम x माइनस y के होल क्यूब की तरह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस b into 2a माइनस b, एंड दैट इज आवर आंसर। दोस्तों इसका भी हमने फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी का यूज करते हुए कर लिया। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अगली इक्वेशन है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो होगी x माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। अब इस इक्वेशन को हम उतार लेंगे वैसे ही। दोस्तों इसमें भी हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले दो टर्म्स को हम लिख लेंगे होल क्यूब के फॉर्म में, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब, और 125a क्यूब को हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, और बाकी की इक्वेशन को हम वैसे उतार लेंगे। दोस्तों अब हम बाकी की इक्वेशन को माइनस 3xy और x माइनस y के टर्म्स में हमें लिखना है। माइनस 3xy क्या हो जाएगा, माइनस 3xy इसमें होगा, x है यहाँ पर 3 और y है यहाँ पर 5a, तो माइनस 3xy हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a, माइनस 3xy हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस 45a। अब हम इस इक्वेशन में माइनस 45a कॉमन ले लेंगे। किस इक्वेशन में कॉमन ले लेंगे, इस बचे हुए पार्ट्स में माइनस 45a हम कॉमन ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन में इस पार्ट को हम वैसे ही उतार लेंगे। अब हम इसमें माइनस 45a कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा 3 माइनस 5a। अब हम माइनस 45a को लिख लेंगे माइनस 3xy के टर्म्स में, जो होगा माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a, अंदर हम वैसे ही उतार लेंगे 3 माइनस 5a। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए ये इक्वेशन सिमिलर हो गई। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस y के होल क्यूब के फॉर्म में, जो कि होगी 3 माइनस 5a का होल क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, एंड दैट इज आवर आंसर। दोस्तों चलिए अगला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अगला है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब एंड सो ऑन। दोस्तों इसमें भी वही स्टेप फॉलो होंगे। इसमें जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो होगी x माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। अब हम अपनी इक्वेशन को उतार लेते हैं। पहले दो टर्म्स को हम होल क्यूब में लिख लेते हैं, तो 64a क्यूब को हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, 27b क्यूब को हम लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, और बाकी की इक्वेशन को हम वैसे ही उतार लेंगे। बाकी की इक्वेशन को हम माइनस 3xy x माइनस y के टर्म्स में लिखेंगे, जिसमें माइनस 3xy होगा, x है यहाँ पर 4a और y है यहाँ पर 3b, तो माइनस 3xy होगा माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b, जो कि हो जाएगा माइनस 36ab। अब हम इस पार्ट में माइनस 36ab कॉमन ले लेंगे। नाउ टेक कॉमन माइनस 36ab। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट को हम वैसे ही उतार लेते हैं। अब हम इसमें माइनस 36ab कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 4a माइनस 3b। अब दोस्तों इसको माइनस 36ab को हम लिख लेते हैं 3xy के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b, अंदर ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी अगेन ये इक्वेशन हो गई x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y, इस इक्वेशन के सिमिलर हो गई। अब हम इस इक्वेशन में x माइनस y का होल क्यूब इस फॉर्म में अब हम इसको लिख सकते हैं। तो x है यहाँ पर 4a और y है यहाँ पर 3b, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का
होल क्यूब। तो दोस्तों 4a माइनस 3b का होल क्यूब ये हो जाएगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b एंड दैट इज आवर आंसर। दोस्तों चलिए अगला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप कुछ भी मिस कर देंगे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगा, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये हमारी इक्वेशन हो गई। पहले दो टर्म को हम लिख लेंगे होल क्यूब के फॉर्म में। 27 p क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/216, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। और बाकी की इक्वेशन को हम अभी वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए पहले दो टर्म्स हमने होल क्यूब के फॉर्म में लिख लिए। अब बाकी के जो दो टर्म्स होंगे हमें उनको लिखना होगा माइनस 3xy x माइनस y के टर्म्स में। तो यहां पर माइनस 3xy हमारा क्या होगा, माइनस 3xy होगा, x है हमारा 3p और y है हमारा 1/6। तो माइनस 3xy होगा माइनस 3 इंटू x यानी 3p और y यानी 1/6। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3 और 3 यहाँ पे कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3p/2 यानी माइनस 3xy हो जाएगा माइनस 3p/2 और बाकी की इक्वेशन में हम माइनस 3p/2 अब हम कॉमन लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी इक्वेशन, इसको हम वैसे ही उतार लेते हैं और बाकी की इक्वेशन में हम माइनस 3p/2 कॉमन लेंगे। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में माइनस 9p² प्लस p/4, इस इक्वेशन में हम माइनस 3p/2 कॉमन लेंगे। अब इसको हमने वैसे ही उतार लिया। दोस्तों जब भी हम कुछ कॉमन लेते हैं तो उसको अंदर हम डिवाइड करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 3p/2। दोस्तों ये इक्वेशन हमने वैसे ही फिर से उतार ली। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को हम वैसे ही उतार लेते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। दोस्तों जब ये माइनस 3p/2 इसमें डिवाइड होगा तो ये इक्वेशन ऊपर जाके पलट जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब माइनस 3p/2 अब हम इस इक्वेशन में दोनों टर्म्स में हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर माइनस 2/3p हो जाएगा। ये इक्वेशन ऊपर जाके पलट जाएगी। तो दोस्तों माइनस 9p² को हम डिवाइड करेंगे माइनस 3p/2 से और ये इक्वेशन ऊपर पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3p। इसी तरीके से हम अब डिवाइड करेंगे p/4 को माइनस 3p/2 से, तो ये भी इक्वेशन ऊपर पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा p/4 इंटू माइनस 2/3p। दोस्तों जैसा मैंने बताया ये इक्वेशन ऊपर जाएगी तो ये पलट जाएगी। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 और 2 आपस में कट जाएगा, 3p और 9p² कटेगा तो आएगा 3p। अब देखिए 2 2 जा 4 और p आपस में कट जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को हम वैसे ही उतार लेंगे। अंदर आएगा 3p माइनस 1/6। तो ये इक्वेशन सॉल्व होके कुछ इस तरीके से आएगी। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन, इसको हम वैसे उतार लेते हैं। अब माइनस 3p/2 को हम लिख लेंगे माइनस 3xy के टर्म में, तो ये इक्वेशन वैसे ही हो गई। इस माइनस 3p/2 को लिख लेंगे हम माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6। ये हमने माइनस 3xy के टर्म में लिख लिया। अंदर हमने उतार लिया 3p माइनस 1/6। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन हमारी हो गई x माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। अब इस इक्वेशन को x माइनस y के होल क्यूब के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। x है हमारा 3p और y है हमारा 1/6। तो इसको हम लिख लेंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 एंड दैट इज अवर आंसर।
दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।